नाज़रीन, जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम पायदार ना हो वो कौमें तबाही के दहाने पर जा पहुँचती हैं, और जहाँ इंसाफ का बोलबाला हो वही कौमें तरक्की के मनाजिल बिना किसी रुकावट के तय करती हैं। दोस्तों, एक और जुमा आया जो फिर से नून लीग की हुकूमत पर भारी साबित। हर बार की तरह इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के सारी अकड़ निकाल दी है, और शहबाज साहब जो अब इमरान खान की मौजूदा हालत पर ये कहते फिर रहे हैं अब अगले वज़ीर आज़म भी वही होंगे, चीफ जस्टिस ने इनकी खुशफहमी भी दूर कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बहुत सी ऐसी खबरें शेयर करेंगे जिसमें अदालतों की जानब से इमरान खान के बयानी की तायद होगी और पीडीएम नामी टोले की नाकामियों का तस्करा होगा, जबकि वीडियो में ये सवालात भी ज़ेर बहस रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में हुकूमत को खरी खरी सुना दी है। अब की बार जुमा नून लीग पर क्यों भारी साबित हुआ, क्या इमरान खान को माइनस करके नून लीग अपनी अगली हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेगी। जस्टिस फायज ईसा इस तरह पीडीएम की मदद कर रहे हैं, बड़ी खबरें आ गई। खान का एक और अहम तरीन ऐलान, हुकूमत में हलचल मच गई। शहबाज शरीफ के दर्जनों इजलास भी अदलिया को रोक न सके, बड़ी खबर सामने आ गई। इमरान खान सियासी महाज पर मजीद मुतहरिक हो गए। नजर अवाम के दिलों में बसने वाले कप्तान के खिलाफ इम्पोर्टर टोले ने फिर एक नई चाल चल दी है, और अब की बार ये चाल भी ऐसी है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के अलावा वो तमाम लोटे और गद्दार शामिल हैं जिन्होंने खान साहब के कांधों पर चढ़कर पाकिस्तानी सियासत में एंट्री की। क्राइसिस में जाती सियासी जमात को अलविदा कहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इन क्राइसिस में पार्टी क़यादत का साथ देना ही बहादुरी है। इमरान खान मौजूदा हालात में तनहा मुखालिफिन का सामना कर रहे हैं, सिवाय मुल्की अदलिया के कोई इदारा या कोई भी पार्टी रहनुमा इनके साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा। इसने दुरुस्त कहा है कि सच के साथ खड़ा होने के लिए अज़्म और हौसले की जरूरत होती है, जो आजकल सिर्फ मुल्की अदलिया ही दिखा रही है। इसलिए एक बार फिर जुमे का दिन हुकूमत पर गरां गुजरा, और ऐसा क्यों हुआ है आगे चलकर इसका जवाब भी दिया जाएगा, और ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि तरीके इंसाफ के मुतबादिल कौन सी सियासी जमात बनाई जा रही है, क्या ये इम्पोर्टेड सरकार की कोई चाल है, नई सियासी जमात में कौन कौन शामिल होगा, क्या नई जमात आम इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हुकूमत को आईना दिखा दिया है, अटॉर्नी जनरल की अदालत उज़्मा में क्लास क्यों लगी। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा यू टर्न, कप्तान ने भी टफ टाइम देने की ठान ली, बस बहुत हो गया अब इलेक्शन करवाओ, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला ले लिया। नजर मुल्क के हिचकोले खाती सियासत में मजीद कशीदगी पैदा करने के लिए हुकूमत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे सिर्फ सियासी बहरान पैदा होगा, मामलात हल की तरफ नहीं जाएंगे। और वो चाल क्या है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें, चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले 3 रुकनी जुडिशल कमीशन के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और दीगर की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समात कमीशन के कयाम को आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने के लिए कानून साजी में उजलत में की गई, हुकूमत अगर हमसे मशवरा करती तो हम कोई बेहतर रास्ता दिखाते। हुकूमत जजेस में इख्तलाफ पैदा कर रही है, कैसे जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। जुडिशल कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। दीगर अरकान में जस्टिस मुनीब अख्तर, एजाजुल हसन, शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ राही और मुक्तदर शबीर की जानब से दायर दरखास्तों पर समाअत का आगाज होते ही अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर रोस्टम पर आ गए और इन्होंने लार्जर बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि आपका मतलब है कि मैं बेंच से अलग हो जाऊं। अदलिया बुनियादी इंसानी हकूक की मुहाफिज है, आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत ना करें, हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी जल्दी में की। हुकूमत कैसे जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। आपकी दरख्वास्त काबिल एहतराम है। चीफ जस्टिस का ओहदा एक आईनी ओहदा है, मुझे मालूम था कि आप ये एतराज उठाएंगे। अदलिया विफाकी हुकूमत के मातहत नहीं, आइन में इख्तियारात की तकसीम है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर कैसे इकदाम किया गया। इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1956 में भी मुशावरत का नहीं था, ये एक प्रैक्टिस है, कमीशन के लिए जज चीफ जस्टिस नामजद करेगा। ऐसे 3 नोटिफिकेशन वापस लिए गए जिनमें चीफ जस्टिस की मुशावरत शामिल न थी। सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से 5 फैसले भी मौजूद हैं। बराए मेहरबानी हुकूमत से कहें कि आइन पर इसके रूह के मुताबिक। हुकूमत ने कमीशन में जमानत और फैमिली मैटर्स को भी डाल दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फोन टेपिंग पर बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत केस मौजूद है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में भी उसूल तय किए। किस जज ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की, इसका तयन कौन करेगा। बाद सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा कि केस का मुख्तसर हुक्मनामा जारी करेंगे। फिर बाद में अदालत की जानिब से केस का मुख्तसर फैसला जारी किया गया और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो हुकूमत की जानिब से जो एक कमीशन तश्कील लग गया था, इस कमीशन का नोटिफिकेशन
मुअत्तल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान को बने 75 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, लेकिन अभी भी हमें अनगिनत मसाइल ने घेरा हुआ है। ये मसाइल बहुत पुराने हैं, और पुराने क्यों ना हो, जब तक PDM जैसे साजिशी अनासर मौजूद है पाकिस्तान में अमन और सुकून मुमकिन नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने कहा कि हम इस बेंच पर एतराज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हमें खुशी है कि आप एतराज कर रहे हैं, एतराज करना आपका हक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस फोरम पर इस अदालत का जज रखा गया वो चीफ जस्टिस की इजाज़त से होना चाहिए था। इस फोरम के लिए चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वो जज का इंतखाब करते। हुकूमत ने अपनी मर्जी से एक जज मुकर्रर किया। हमें आइन का एहतराम करना चाहिए। आपने दरख्वास्त की है, हम बाद में सुनते हैं। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने कहा कि मेरा काम था आपको आगाह करना, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को आगाह करें कि आइन को नजरअंदाज न करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके एतराज से मुतालिक तैयार थे। हुकूमत को चाहिए कि आइन का एहतराम करें। हमसे मशवरा करते तो हम सही राह दिखाते। हमारे इंतजामी अमूर पर बनाए गए कानून में हमसे पूछा तक नहीं। आपने हमारे मामलात में मुदाखलत की है। 9 मई के वाक़े का फायदा ये हुआ कि जो अदलिया के खिलाफ बात करते थे वो अब नहीं करते। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर झगड़ना है तो आप ट्राइका टू मी ऑफ पावर पर तैयारी करके आए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को जवाब दिया कि हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने अपनी मर्जी से जजेस शामिल करके कमीशन बना दिया। चीफ जस्टिस आईनी ओहदा है, अदलिया से एग्जीक्यूटिव अलग रहे। अदलिया के इख्तियारात में हुकूमत मुदाखलत न करे। हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने कहा कि हम इस बेंच पर एतराज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हमें खुशी है कि आप एतराज कर रहे हैं, एतराज करना आपका हक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस फोरम पर इस अदालत का जज रखा गया वो चीफ जस्टिस की इजाज़त से होना चाहिए था। इस फोरम के लिए चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वो जज का इंतखाब करते। हुकूमत ने अपनी मर्जी से एक जज मुकर्रर किया। हमें आइन का एहतराम करना चाहिए। आपने दरख्वास्त की है, हम बाद में सुनते हैं। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने कहा कि मेरा काम था आपको आगाह करना, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को आगाह करें कि आइन को नजरअंदाज न करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके एतराज से मुतालिक तैयार थे। हुकूमत को चाहिए कि आइन का एहतराम करें। हमसे मशवरा करते तो हम सही राह दिखाते। हमारे इंतजामी अमूर पर बनाए गए कानून में हमसे पूछा तक नहीं। आपने हमारे मामलात में मुदाखलत की है। 9 मई के वाक़े का फायदा ये हुआ कि जो अदलिया के खिलाफ बात करते थे वो अब नहीं करते। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर झगड़ना है तो आप ट्राइका टू मी ऑफ पावर पर तैयारी करके आए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को जवाब दिया कि हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने अपनी मर्जी से जजेस शामिल करके कमीशन बना दिया। चीफ जस्टिस आईनी ओहदा है, अदलिया से एग्जीक्यूटिव अलग रहे। अदलिया के इख्तियारात में हुकूमत मुदाखलत न करे। हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती।